और वो आर्सेनिक एल्बम कितना कारगर रहा उसका पूरा डाटा आयुष मंत्रालय के साइट पे है। अच्छा, 7 मिनट में दर्द चला जाता है किडनी स्टोन का जो कॉलिक रहता है, तो प्लेसिबो नहीं हो सकता है। और हमारे दवाई से 7 मिनट में पेशेंट का दर्द चला जाता है। कम से कम मेरे पास 200-250 डॉक्टर्स मेरे पास पर्सनली आके गए, उनको सबको उनके बीमारियों में होम्योपैथी से बहुत ही फायदा हुआ है। तो पिछले 2008 साल से अभी तक मेरे पास पर्सनली 9000 डेंगू के पेशेंट्स हमने देखे। बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने उठाई, बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस उन्होंने देखे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उन्होंने देखे। सब जगह से एक ही बात आई कि एक स्पेशल चाइल्ड है ये। मैंने माता को बोला गया था कि आप स्टोन है तो अबॉर्ट करो, हमने रुकवाए, अबॉर्शंस रुकवाए, प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया है। उसके साइड बाय साइड हमने होम्योपैथी दवाई चालू किया, स्टोन में निकल गए और बच्चे भी उनको अच्छी तरह से हो गए और कोई परेशानी नहीं। Does it replace chemotherapy और रेडियोथेरेपी? विदिन 3 मंथ्स उनका पूरा वो गांठ जो था पूरा गायब हो गया। हमको स्कैनिंग में कहीं पे भी दिखा नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा खास शो बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में। आज एक खास मेहमान के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी उपचार पद्धति की जो बेहद कारगर तो है, लेकिन जनमानस में अब तक उतनी जानकारी उसके बारे में है नहीं। मैं बात कर रहा हूँ होम्योपैथी की, जो अपने आप में एक परिपूर्ण साइंस है, लेकिन उसे जनमानस में लोगों में वो स्थान अब तक नहीं मिला है जिसकी वो हकदार है। तो इसी विषय में आज ज़्यादा चर्चा करने के लिए और होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आज हमारे शो पर आमंत्रित किया है विख्यात होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पेश जी शाह को, जो पिछले 27 वर्षों से होम्योपैथी में अपना हुनर सिद्ध कर चुके हैं और काफ़ी हज़ारों पेशेंट्स को होम्योपैथी इलाज से वो ठीक कर चुके हैं। डॉक्टर कल्पेश जी शाह बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं और बहुत जगह उनके कार्यों के लिए सराहा भी गया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड डॉक्टर कल्पेश जी के साथ। लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। सो डॉक्टर कल्पेश शाह, वेलकम टू आवर शो। कल्पेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में एक मुलाकात किसी खास के साथ। हाँ जी, थैंक्स अ लॉट इस मंच पे बुलाने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि आपने हमको बुलाया है और मेरा इसलिए मैं ज़्यादा आनंदित हूँ कि मुझे होम्योपैथी के बारे में कुछ यहाँ बोलने का समय मिलने वाला है। जी हाँ जी। तो सबसे मेरा पहला सवाल उसी से जुड़ा है कि जैसे अलग पैथीज होती है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, तो इन सब से हटकर होम्योपैथी अलग कैसे है और इनमें होम्योपैथी में क्या खास बात है? जैसे हर एक का अपना अपना रहता है। जैसे मान लो एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, उनके हर लक्षण के लिए एक दवाई देते हैं। बुखार है तो कुछ दे दिया एंटीपायरेटिक, कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दिया। लेकिन होम्योपैथी में इसका कंसेप्ट कैसा है? एक्चुअली कैसा है कि हम जिसको हम अभी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, जैसे हम आपने बताया कि एंटीपायरेटिक, जैसे बुखार उतारने की हमने दवाई दे दी, बुखार उतर जाता है, जी, लेकिन अपना सबका अनुभव है कि बुखार वापस आता है। या शायद हम एंटीबायोटिक देते हैं तो उससे टेम्पररी हमको फ़र्क पड़ता है, लेकिन वीकनेस कई दिनों तक हमको बॉडी शरीर में रहता है, महसूस करते हैं। जी, होम्योपैथी शास्त्र एक ऐसी पद्धति है, वो थोड़ा सा अलग सोचता है, सटीक सोचता है। ये शास्त्र ये सोचता है कि ठीक है, ये बीमारी आई है, तो ये बीमारी आई क्यों है, उसकी वजह क्या है, क्या उनका इम्यूनिटी यानी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम हुआ था, किस कारण कम हुआ था, बारिश में भीगे थे, बाहर का खाने में आया था, कुछ और करने में आया था, या कोई पर्सनल स्ट्रेस है। तो वो वजह जानते हुए उसको बराबर से समझ में लेके, संज्ञान में लेके, और उन सिम्टम्स को एक अपने अनूठे तरीके से होम्योपैथी शास्त्र उसको ट्रीट करने का एक ताकत रखता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एलोपैथी में हम लोग सिम्टम्स स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहते हैं, और होम्योपैथी में हम इसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच, हम इसको बोलते हैं। अच्छा। तो ये होलिस्टिक अप्रोच यानी क्या है
कि हम जैसे मानो किसी का सर दर्द हो रहा है तो हम उनके सिर्फ सर दर्द की दवाई नहीं दे रहे। मॉडर्न मेडिसिन क्या सोचता है कि हम इनको चलो सर दर्द का दवाई दे देते, पेन किलर दे देते, एसिडिटी का एक गोली दे देते हैं, या थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने का दवाई साथ में दे देते हैं। तो होम्योपैथी शास्त्र ये सोचता है कि भाई नहीं, ये उनको सिर्फ सर दर्द है, नहीं, सर दर्द की वजह क्या है, उनके घर में उनका समझो किसी के साथ झगड़ा हो गया है, अनबन हो गई है, परेशानी से जूझ रहे हैं, इमोशनल लो फील कर रहे हैं, तो उस लेवल की कौन सी दवाइयाँ है कि जो इमोशनली आपको वापस अपलिफ्ट करे, जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करे, उस लेवल पे होम्योपैथी काम करता है। तो हमारे दवाई में वो ताकत जो है वो अंदरूनी ताकत है, जो आपको अंदर से ताकतवर बना के आपकी जो इम्यूनिटी है या आपकी जो अंदर जो फिजियोलॉजी है, जिसको हम जो अपने शरीर की एक्टिविटी जो चलती है नॉर्मल फंक्शनिंग, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होने से पैथोलॉजी यानी कि बीमारी आई है। तो हमारी दवाई आपके शरीर में जो काम कर रही है प्रणाली, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके अंदर से उसको ताकत देके वो उस तरह से वो काम करती है। तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बीमारी अपनी अंदर की ताकत नॉर्मल हो गई तो बीमारी ऑटोमेटिक चली जाना है, जाना ही जाना है। जी जी, बहुत बढ़िया। लेकिन सर जो लोग होम्योपैथी के बारे में इतना नहीं जानते, तो वो लोग बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि ये क्या साबूदाने की गोली से कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, आपको सिर्फ लगता है कि आपने दवाई ली इसलिए आप ठीक हो जाते हो, तो ये सिर्फ मानसिक रूप से लगता है। तो इसका एक असली वैज्ञानिक आधार कि even though the tablets are very small, they have a very small quantity of medicine, and how and why it is effective, and it is not just a placebo or it's not just some random वो गोली जो मीठी लगती है बाकी की कड़वी दवाइयों के कंपैरेटिवली, तो वो हमें आप बताइए। अभी ये जो होम्योपैथी का जो जन्म हुआ है या शुरू हुआ था वो करीबन 250 साल पहले डॉक्टर हनीमन करके थे, जो एक जर्मन खुद एलोपैथी डॉक्टर थे वे। तो उस समय जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी एलोपैथी की, जो ट्रीटमेंट वो लोग देते थे, तो उनके मन को भाती नहीं थी कि ये हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर रहने के बाद भी हम ये क्या फॉलो कर रहे हैं। तो वो थोड़े से विचलित रहते थे वो। तो वो एक थोड़ा ट्रांसलेट करते करते उनके हाथ में ये चीज़ें कुछ आई और जिसका रूपांतर एक होम्योपैथी शास्त्र के अंदर हो गया। सो 1796 में होम्योपैथी का जन्म हुआ। उन्होंने होम्योपैथी को पूरे दुनिया के सामने रखा कि ये भी एक पद्धति हो सकती है। अभी 250 साल पहले अगर हम कहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो उनको तो वो कोई खड़ा ही नहीं करेगा, विश्वास बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। करता था। उस समय में पृथ्वी हमारी गोल है या पृथ्वी हमारी सन सूर्य के आजू बाजू में घूमती है, ये सिद्धांत भी अगर लोग बोलते थे तो उन साइंटिस्ट लोगों को भी पागल में गिना जाता था। तो उस समय ये शास्त्र का निर्माण हुआ। उसके बाद में अभी आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं। अभी 21वीं सदी में हम कोई भी चीज़ जनरली ऐसे फॉलो नहीं करते हैं। जैसे रॉकेट साइंस भी इतना आगे गया है, वैसे होम्योपैथी शास्त्र भी उतना तेजी से आगे जा रहा है। तो ये केवल साबूदाने की गोलियां नहीं है। साबूदाने जैसे दिखती जरूर है, लेकिन साबूदाने की गोलियां नहीं है। ये सबसे शुद्ध शुगर, हमारी जो शक्कर है, उसको 3 बार फिल्टर करने के बाद उसमें से ये गोलियां बनती है। और ये तो गोलियां सिर्फ शक्कर की है, उसमें जो एक्चुअली जो हम लोग दवाई डालते हैं, जिसको हम डाइल्यूशंस कहते हैं, वो दवाई सबसे मेन है। और वो दवाई तैयार करने की जो पद्धति है वो बहुत भविष्य की पद्धति है, जो आज हमको नहीं दिखती है। अच्छा, ऐसा भी है। 100 साल पहले यदि हम कंप्यूटर के बारे में बोलते थे तो उसको हम पागल में गिनते थे। और आज कंप्यूटर हमारे मोबाइल में है, हमारे चश्मे में आ गया है, हर एक चीज़ में कंप्यूटर आ गया। तो वैसे आज के समय में नैनो टेक्नोलॉजी जो हम सुन रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से ये सिद्ध हो रहा है और होने वाला है और भी हायर लेवल पे, कि होम्योपैथी केवल प्लेसिबो नहीं है। ये एक साइंस है, यह एक विज्ञान है। और होता क्या है कि WHO के जो मापदंड है वो उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से बनाए, बराबर है।
अभी मॉडर्न मेडिसिन के जो मापदंड है हो सकता है होम्योपैथी के अंदर एक्सेप्ट ना हो, होम्योपैथी के जो मापदंड है मॉडर्न मेडिसिन को एक्सेप्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे क्रिकेट के अगर नॉर्म्स, क्रिकेट के अगर नियम हमने फुटबॉल में लगाए तो होगा नहीं, तो वो गेम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्रिकेट वाला तो बोलता है इनको समझता नहीं, इनको आता नहीं है, ये खेल नहीं रहे बराबर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है प्रैक्टिकली। तो फिर भी इसका एक सुवर्ण मध्य निकालने का प्रयास अपने यहाँ पे आयुष मंत्रालय कर रहा है और आने वाले समय में हमको बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ इसमें सुनने को मिलने वाली है। और हम 3-4 साल पहले हमने देखा कि जब कोविड आया था ऑल ओवर वर्ल्ड लोग एकदम परेशानी में थे, प्रेशर में थे। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन अगर किसी ने दिया है तो वो होम्योपैथी शास्त्र ने दिया है आर्सेनिक एल्बम के रूप में। जी, और वो आर्सेनिक एल्बम कितना कारगर रहा उसका पूरा डाटा आयुष मंत्रालय के साइट पे है कि उससे कितने हजारों लाखों लोगों को उससे एडवांटेज मिला। सब्जी वाले भी आर्सेनिक एल्बम ले रहे थे, रिक्शा वाले भी ले रहे थे, सारे एजुकेटेड लोग तो ले ही रहे थे। कितने सारे मेरे मित्र हैं डॉक्टर्स, ये सारे लोग होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन लेके चला और उसका बहुत अच्छा हमको बेनिफिट फ़ायदा हाल ही में देखने मिला हमको। तो ये जो एक प्रकार का माहौल पूरा बनाया था कि ये मिथ है, कि ये साइंस नहीं है या ये प्लेसिबो है, ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अभी आपको मैं एक आसान सा उदाहरण दूंगा कि किसी को अगर किडनी स्टोन का दर्द होता है तो वो बेचारा उछलता है, एकदम बहुत उछलता है, दर्द बहुत परेशान रहता है और वो पेट पकड़ के ही आया हुआ रहता है। तो उसको हम लोग दवाई देते हैं, 3 गोलियां जुबान पर रखते हैं और उसको बोलते भाई आप एक 5-7 मिनट के लिए थोड़ा बाहर बैठिए आप। तो वो तो कहते कि सर दुख रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, आप एक 5-7 मिनट के लिए बाहर बैठो। तो वो बंदा बाहर बैठता है, 7 मिनट में मुस्कुराते हुए अंदर आता है। फिर मुझे कहते कि सर अरे वो हमारा दर्द तो पूरा चला गया। तो वो पेशेंट कितनी बार ऐसे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम होम्योपैथी के पास गए थे, 7 मिनट में हमारा दर्द चला गया। अच्छा 7 मिनट में दर्द चला जाता है किडनी स्टोन का जो कॉलिक रहता है, तो वो प्लेसिबो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो जो दवा है वो दवा का ही असर है और सही दवा सिलेक्ट करने पे ही उसका असर हमको वो मिलता है। तो होम्योपैथी वर्क्स मिरेकलसली, इसका भी एक विज्ञान है, इसका भी एक आर्टिस्टिक अप्रोच है। जिसके पास इसका डाटा है, जिसके पास इसका अनुभव है और जिसको ये देना है लोगों को, उसके पास ये सारे रास्ते उपलब्ध है। तो वो बंदा एक डॉक्टर के पास गया, जैसे मैंने बताया कि मुझे स्टोन का तकलीफ हो गया और उन्होंने ऐसा दिया, तो उन्होंने कहा उसमें पेन किलर मिला के दिया रहेगा, उन्होंने ये दिया रहेगा। तो भाई मेरा ऐसा क्वेश्चन था उनको कि मॉडर्न मेडिसिन का जो पेन किलर है एक्ट होने के लिए कम से कम 20-25 मिनट लगाता है ओरली। जब हम खाते हैं दवाई तो उसको 20-25 मिनट कम से कम लगता है, बराबर है। और हमारे दवाई से 7 मिनट में पेशेंट का दर्द चला जाता है। तो क्या एलो मॉडर्न मेडिसिन से अच्छे कारखाने हमारे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? तो ये सारे मनगढ़ंत बातें हैं। यह भी एक अनूठा शास्त्र है और पिछले कई सालों में मेरा खुद का अनुभव है, मेरे पास बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स खुद के लिए, उनके परिवार के लिए, कम से कम मेरे पास 200-250 डॉक्टर्स मेरे पास पर्सनली आके गए। उनको सबको उनके बीमारियों में होम्योपैथी से बहुत ही फायदा हुआ है। तो ये है वो बात। सर आपने अभी जो बात कही उससे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी इसी रिलेटेड। बहुत बार क्या होता है ना, जो लोग जिनको होम्योपैथी का एक्चुअली मैजिक, उसका मिरेकल नहीं पता है, वो लोग क्या कहते हैं कुछ भी हो गया, पहले मॉडर्न मेडिसिन, फिर ये वाला वो वाला, फिर कुछ नहीं हुआ तो बोलते हैं अभी नहीं हो रहा है ना, चलो होम्योपैथी देख लेते हैं, उसमें सिर्फ पुरानी बीमारियां ठीक होती है। इट इज़ नॉट फॉर अक्यूट, इट इज़ ओनली फॉर क्रोनिक, जो सालों से ठीक नहीं हो रहा है तो चलो होम्योपैथी, क्योंकि वो तो लंबा चलेगा, बहुत टाइम लगता है, आराम से वो हो जाएगा। ये मिसकंसेप्शन आप आज दूर कीजिए हमारे दर्शकों के। नक्की, ये बहुत सही सवाल आपने पूछा है। और यानी इससे एक तो नक्की होता है कि पुरानी बीमारियों में होम्योपैथी सच में कारगर है। बेस्ट चलो है। हम ये तो एक नक्की होता है, एक स्टोरी का पार्ट तो अच्छा है कि लोग समझते हैं Yes.
कि पुराने बीमारियों में होम्योपैथी सच में कारगर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और 2008 से करीबन मेरे पास पर्सनली हम लोग काम कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस में। अच्छा। अभी वायरल इन्फेक्शंस में अगर हम देखेंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है या उसकी जो परेशानियां हैं बहुत तेज़ी से आती है, तेज़ी से आती है और फटाफट फटाफट उसका काम शुरू करती है। कमजोरी बहुत आती है, सर्दी, खांसी, निमोनिया, ये वो बहुत सारी परेशानी होती है। जैसे हम डेंगू के अंदर देखेंगे तो पूरा बॉडी एक होता है, सर दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ों में यदि होम्योपैथी काम न करे तो पेशेंट हमारे पास आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आएंगे। तो पिछले 2008 साल से अभी तक मेरे पास पर्सनली 9,000 डेंगू के पेशेंट्स हमने देखे। क्या बात। 9,000 डेंगू वाह वाह पेशेंट्स। वाह। कोविड के समय में 7,000 केसेस डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास। और चिकनगुनिया के पेशेंट्स करीबन 7,000 डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास। तो इन सारी एक्यूट केसेस में भी होम्योपैथी के पास लोगों का आने का जो पहले जो सोचते थे कि इसमें रिजल्ट है या नहीं है, लेकिन माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, जैसे एक को फ़र्क पड़ा वैसे वो 4 जन को लेके आया, उसको फ़र्क पड़ा 4 जन को लेके आया। तो एक्यूट केसेस में भी बहुत सारी जगह पे ऑलमोस्ट 85% बीमारियों में, कितने जगह पे 85% जगह पे होम्योपैथी शास्त्र में बहुत अच्छा और क्लासिकल रिजल्ट है। सिर्फ आप एक सही और होशियार और होनहार डॉक्टर के दरवाजे पे आप जाना, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस्ड वो एक्सपीरियंस नॉलेज। है, ज्ञान है, उनकी कोशिश उतने दिले जान से वो करते हैं, वो सारी चीज़ें महत्व रखती है इसमें। और एक बात मैं अभी जब मैडम ने बात कही कि प्लेसिबो के बारे में लोग बात करते हैं कि होम्योपैथी प्लेसिबो दवाई है, और एक ऐसी कल्पना लोग करते हैं, मे बी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स होंगे, कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में, होम्योपैथी मेडिसिन में। तो ये कहाँ तक सच है? अभी हम जनरली हम जो देख रहे हैं कि स्टेरॉइड्स जनरली कहाँ यूज़ होता है, हम पहले ये लेते हैं। स्टेरॉइड्स का वापर मॉडर्न मेडिसिन ही करता है सबसे ज़्यादा। अस्थमा के पेशेंट्स हो, चाहे एलर्जी के पेशेंट हो, चाहे संधिवात के केसेस हो, या कुछ कुछ चीज़ों में स्टेरॉइड का रोल है। जैसे हम देखते हैं कि एक हार्डली एक 4-5 कैटेगरी के बीमारियों में इसका असर है, सारी कैटेगरी में तो इसका असर नहीं। और सबसे अहम बात है कि होम्योपैथी में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है, स्टेरॉइड चीज़ बिल्कुल है ही नहीं है। ये केवल मिजनोमर है, ये एक लोग केवल एक लांछन लगाने का प्रयास करते हैं कि बाबा ये फलाना फलाना डॉक्टर स्टेरॉइड मिलाता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। ये सारी सुनी सुनाई बातें जी। मैं मेरे यहाँ पे मेरे पेशेंट लोगों को हमेशा कहता हूँ और बहुत विश्वास से कहता हूँ कि आप मेरे यहाँ की कोई भी शीशी उठा के लेके जाओ, उसको आप चेक करो और चेक करके मुझे वापस बताओ कि इसमें क्या है। तो आज तक ऐसा कोई भी अनुभव हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो लोगों का कहना है कि इसमें स्टेरॉइड मिक्स करना है, ये से सारी सुनी सुनाई बातें, बाकी होम्योपैथी में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, होम्योपैथी में जैसे हर मर्ज़ की दवा है, अगर हम कह सकते हैं 85% आप बता रहे थे, तो बच्चों के लिए कोई ख़ास दवाई उसके लिए काम करती है? कि बच्चे बहुत बार एलोपैथिक लेने में बहुत डरते हैं, मीठी तीखी दवाई या कड़वा रहता है या फिर गोली रहती है। स्पेशली वो छोटे छोटे बच्चे, जी। वो माँ बाप को पकड़ पकड़ के पिलानी पड़ती है दवाई। तो होम्योपैथी बच्चों में भी असरकारक उतना ही है जितना बड़ों में करता है? एक्चुअली होम्योपैथी की गोलियाँ जो हम अगर देखते हैं तो उसका रंग कौन सा है? आपके हिसाब से रंग कौन सा है होम्योपैथी गोलियों का? सफ़ेद, सफ़ेद गोली, बराबर। सफ़ेद है, बराबर है। तो होम्योपैथी शास्त्र का जो फंडामेंटल है वो यही कहता है कि ये श्वेत लोगों के लिए, श्वेत अच्छा। लोग यानी कौन, जो सरल है। बच्चे कैसे रहते हैं? मन के साफ सरल, रहते हैं। मन के साफ, सरल। मन के अच्छा। सच्चे, मन के सरल। तो श्वेत लोगों में इस श्वेत गोली का असर सबसे बेहतरीन है। अच्छा, नहीं, बच्चों में सबसे बेहतर होता है। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को, माँ बाप को ये कह समझाता हूँ कि बच्चों के लिए ये अमृत समान है। अच्छा। होम्योपैथी शास्त्र ये अमृत समान है, दवाई देना भी आसान है। पहली बार सिर्फ टंग पे उनको रखना पड़ता है गोली, थोड़ा सा समझा के। अगली बार से वो बच्चा खुद पेरेंट्स के पीछे लगता है कि मुझे वो मीठी वाली गोली मीठी दो, वाली दे दो, गोली दे दो। चाहिए। और बच्चों के अंदर ऐसा हमारा अनुभव हम देख रहे हैं, चाहे एक्यूट डिजीजेस हो, सर्दी बुखार हो, चाहे सर्दी खांसी हो, चाहे उल्टी जुलाब हो, चाहे टीथिंग कंप्लेंट्स रहते हैं बच्चों के, दांत के समय पे जो परेशानी होती है वो रहता है, या कितनी बार बच्चे बोलते नहीं है, समय उनकी उम्र जो समझो 2 साल तक अभी तक बच्चा बोल नहीं रहा है, या उनका सही उम्र होने के बाद भी वो चल नहीं रहे, जिसको हम बोलते हैं कि वो माइलस्टोन्स थोड़े डिलेड हो गए उनके।
तो ऐसे बहुत सारे जगह पे या एलर्जिक बीमारियां हैं या बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, जी। ऐसी कई सारी बीमारियों में मैं आपको ये आज खास कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी इज़ नंबर वन। क्या बात। होम्योपैथी इज़ नंबर वन। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, हमारे पास आने वाले हजारों बच्चों ने इसका अनुभव लिया है और इतना आनंद होता है जब इन बच्चों को हम जब प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं, तो बहुत इतना आनंद होता है, आंख में आंसू आते हैं कि वो माँ बाप ने कितना परेशानी उठाया रहेगा इस बच्चे को बड़ा करते करते, और ये होम्योपैथी शास्त्र से हम उनको सहाय कर रहे हैं, उनको आगे लेके जा रहे हैं। एक बच्ची को मेरे पास लेके आए थे, बहुत दूर से आए थे, वो बिल्कुल बोल नहीं रही थी, उसको कुछ समझता नहीं था और वो सिर्फ दौड़ती थी, यहाँ से वहाँ से वहाँ। तो बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स में उन्होंने डाला पेरेंट्स ने, बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने उठाई, बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस उन्होंने देखे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उन्होंने देखे, सब जगह से एक ही बात आई कि एक स्पेशल चाइल्ड है ये, और ये स्पेशल चाइल्ड रहने के हिसाब से उसको ये सारी परेशानी हो रही है। अच्छा। तो हमने पूरा हिस्ट्री लेना शुरू किया बेबी का, तो कुछ हिस्ट्री उसका इतना खास मिला नहीं हमको, तो हमने मदर का हिस्ट्री लिया। तो मदर के जब वो प्रेग्नेंट थे, वो बेबी के टाइम पे, उस समय पे उनके जो विचार थे वो सारा का सारा इम्प्रिंट उस बच्चे के अंदर आ गया। तो वो चीज़ हिस्ट्री में लेके जब दवाई सिलेक्ट हुआ, 1 साल के अंदर वो बच्ची सारे पोएम्स बोलना शुरू कर दी। विदिन 1 ईयर सारे के सारी पोएम्स उसने बोलना ही नहीं, उसने बायहार्ट रटना भी शुरू कर दिया। और आपको मैं ये खास कहना चाहूँगा कि उस बच्ची को हमने स्पेशल स्कूल में से नॉर्मल स्कूल में क्या बात है सर। तो ये काम होम्योपैथी कर रहा है। क्या बात है। वाकई बहुत बड़ी बात है और माँ बाप को तो कितनी खुशी हुई होगी। वो बच्ची ने जब 10th पास किया, उस दिन उनके माँ बाप का मुझे फ़ोन आया और वो माँ बोले नहीं पा रही थी, उसको इतनी खुशी हो रही थी की सर तुमच्या त्या लहान बाळाला आता आम्ही मोठं केलंय आणि उसने 10वीं कक्षा उसने पास कर दी और हमारा पूरा घर आज नाच रहा है, झूम रहा है कि जो लड़की क्या करेंगी आगे जाके, कुछ करेगी कि नहीं। आज 10वीं कक्षा पास की और अच्छे मार्क्स से 75% उसको मिले। यानी स्पेशल चाइल्ड से लेके आज 10वीं कक्षा पास होना नॉर्मल स्कूल में जाके बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट। और ये होम्योपैथिक शास्त्र में इसके लिए रास्ते बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। सर इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरा है, एक ऑटिज़म है, जैसे स्लो लर्निंग ऑटिज़म है, हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड है या स्लरी स्पीच है, तो बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स जैसे आपने बताया कि मॉडर्न मेडिसिन्स यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ, कहीं पे कोई इलाज करके नहीं देता, स्पेशल स्कूल्स में डालते हैं, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं उसी सिम्टम्स को कैरी करके, उसी माइंडसेट को कैरी करके। तो अगर वो बच्चे जैसे बड़े हो जाए 15-16 साल के, क्या उन लोगों में ऐसे सिम्टम्स पे होम्योपैथी काम कर सकता है? बच्चे अगर बड़े भी हो गए तो ये जो आपने जो बताया अभी, ये सारा हाइपर एक्टिविटी, ऑटिज्म, स्पेशल चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसा अभ्यास जो है होम्योपैथी के अंदर भी बहुत गाढ़ा अभ्यास है इसके बारे में, जिसको हम मायाज़म ऐसा बोलते हैं। मायाज़म का एक इसमें थियरी है होम्योपैथी के अंदर, 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, तो उसमें से एक थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस है, तो उसमें से मायाज़म करके। तो मायाज़म के अंदर इसका बहुत अच्छा उत्तर हमको दिया गया है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, बच्चे का खुद का तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको जीन्स उस तरह से सही नहीं मिले जिसके हिसाब से वो सारी नॉर्मल एक्टिविटी कर पाए। बराबर है, वो जानबूझ के तो कोई नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमको पेरेंट को ये समझाना पड़ता है कि बाबा वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसकी अपनी जो मिल्कत जो ऊपर से मिली है वो लिमिटेड है, तो उसमें वो चला रहा है। तो वो जो जीन्स, फॉल्टी जीन्स उसको मिला है और वो बाकी के अच्छे जीन्स को काम नहीं करने दे रहा है, तो उस फॉल्टी जीन्स को शांत करने का रास्ता होम्योपैथी में दिया है मायाज़म्स के अंदर। अच्छा। और तभी हम लोग एंटी मायाज़मेटिक अप्रोच से जब दवाई सिलेक्ट करते हैं और वो दवाई का काम होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे एक शॉर्ट स्पैन में, जैसे ऐसा नहीं कि अपने को 5 साल लगेगा 10 साल, हार्डली विद इन मंथ्स हमको उस बच्चे के अंदर बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाती है। और पेरेंट्स को आश्चर्य होता है कि अरे
हम 5 साल पीडियाट्रिशियन के पास गए, हम 5 साल स्पीच थेरेपी के पास गए, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, रिजल्ट नहीं आया। और होम्योपैथी के पास आए, कितना अच्छा रिजल्ट, कितना उनको पश्चाताप होता है कि यहाँ पे जल्दी क्यों नहीं जल्दी आए, क्यों नहीं आया? हाँ। बिल्कुल। हम लोग जल्दी क्यों नहीं आए, ऐसा उनको पश्चाताप होता है। तो ये बहुत अच्छा साइंस है और ये साइंस इतना अच्छा काम कर रहा है। आप इनको मौका दो और देखो आप ये कितना अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। ना अगर 100% भी अगर क्योर नहीं होता है बच्चा, तो कम से कम 70-80% तो देखिए, उसको हम क्या हो कहते हैं सकता है। कि अभी जो उसका सिचुएशन है उसमें अगर 50% 70% भी होगी उनको फर्क पड़ता है कि बिल्कुल। बच्चा अपने आप समझ जाए कि मुझे भूख लगा है, मुझे समझ में आ रहा है कौन मेरा है कौन पराया है। जी। एक लड़के को समझ में आना चाहिए कि बाबा लड़के से मैंने कितनी दूरी रखनी है, क्या करना है। ये समझ जिसको हम बोलते हैं ना, समझ जो उसमें नहीं थी, बराबर। जो समझ अगर उसमें आ गई अपने दवाई के पश्चात तो उसके जैसा आनंद क्या है। बिल्कुल। एक लड़की का केस आया था मेरे पास, काफ़ी बड़ी थी उम्र से, 17 ईयर से, 17 साल की उम्र में उसको उसका ड्रेस कोड ठीक से पहनना कैसे या बाहर सब बच्चों के साथ मिक्स कैसे होना समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको बहुत डांटते थे, घर में बहुत डांटते थे और वो बच्चे दिन भर मुरझाई हुई रहती थी। आने जाने वाला छोटा बच्चा भी डांटता था, बड़ा भी डांटते थे उसको। तो हमारे पास लेके आए, फिर मैंने पूरा स्टडी किया। फिर मैंने कहा इसको थोड़ा सा जेनेटिक इश्यूज है ये, इसके हिसाब से वो इस तरह से मिसबिहेव करती है, जी। वो पर्पसफुली नहीं करी, जानबूझ के नहीं कर रही। तो उसका उसी लेवल का जब हमने दवाई देना शुरू कर दिया, 3 महीने के अंदर उसमें इतने सारे बदलाव आ गए कि उसकी मम्मी विचार कर रही थी कि ये वही लड़की है हमारी, और वो आज घर का पूरा कामकाज वो संभाल रही है। आज क्या बात। खाना बनाती है, सबका ध्यान देती है। और पहले 3 जन को लेके आती थी मेरे पास क्लिनिक में आते समय, डरती थी वगैरह वगैरह, अभी अकेले आती है मेरे पास क्लिनिक में। ये काम होम्योपैथी शास्त्र का। यही मैं कह रहा था कि जानकारी कम है लोगों को कि इतना वंडरफुली होम्योपैथी एक्ट कर सकती है, इसीलिए उसका उतना प्रसार और प्रचार नहीं है। और एक बात ही, जैसे मैंने अभी बच्चों के बारे में कहा था आपको कि होम्योपैथी एक्ट करती है, आपने बताया अच्छा है। और एक जगह है जहाँ डर के लोग देते हैं दवाई एलोपैथी में, वो है प्रेगनेंसी। बराबर। तो होम्योपैथी में प्रेग्नेंट वुमन के लिए कोई खास दवाई होती है, और उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस कुछ है क्या, कि दवाई कब देनी है कब नहीं देनी है, ऐसा कुछ? होम्योपैथी का दवाई का जो बनाने का तरीका है, जिसको हम डाइल्यूशन ऐसे कहते हैं, वो इतना सही है कि वो दवाई हम एक दिन के बालक को, कितने दिन के, एक दिन के बालक को प्रेगनेंसी में, या एकदम एजेड इंसान को भी जिसका इम्यूनिटी एकदम लोएस्ट है, ऐसे सारे लोगों को हम बेदिक्कत दे सकते हैं, अच्छा। क्योंकि उसको इतना डाइल्यूट किया गया है। जी। तो ये डाइल्यूट होने के हिसाब से उसके साइड इफेक्ट्स नहीं ही है। लोग सोचते हैं थोड़े है क्या, ज़्यादा है क्या, नहीं है, साइड इफेक्ट्स ही नहीं है, क्योंकि वो उसका इतना डाइल्यूशन किया हुआ है। और ये रहा थ्योरेटिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट अब हम लेंगे कि कोविड के अंदर समय में, प्रेगनेंसी में कोविड हुए थे लोगों को, स्त्रियों को, और कितने तो ऐसे पेशेंट्स थे कि जिनका अभी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, 8 दिन में डिलीवरी, और उनको आज कोविड हुआ है। तो ऐसे करीबन 22 पेशेंट्स को हमारे यहाँ से दवाई गया प्रेगनेंसी के अंदर, और 22 के 22 लोगों को बहुत आसानी से और परफेक्ट रिजल्ट मिला। किसी को भी एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, और उनकी डिलीवरीज भी सबकी बेहतरीन हुई। उन सारे लोगों के बाद में हमको फीडबैक्स आए कि सर ये दवाई था होम्योपैथी का, साइड इफेक्ट नहीं हुआ, रिजल्ट भी बेहतरीन मिला, और कोई दिक्कत नहीं आई हमको बिल्कुल। तो ये काम होम्योपैथी शास्त्र कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कितनी बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं, जी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में समझ में आता है कि स्टोन्स है, सोनोग्राफी करते हैं पहली बार। तो कितनी बार अबॉर्शन की बात आती है कि अबॉर्शन करवा लो, ये करा लो। हम लोग बोलते मत करो, स्टोन का जवाबदारी हम ले लेंगे। और ऐसे कम से कम 10 एक बच्चे रहेंगे कि जिनको पेरेंट्स यानी माता को बोला गया था कि आप स्टोन है तो अबॉर्ट करो, हमने रुकवाए, अबॉर्शंस रुकवाए, प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया है। उसके साइड बाय साइड हमने होम्योपैथी दवाई चालू किया, स्टोन भी निकल गए और बच्चे भी उनको अच्छी तरह से हो गए, और कोई परेशानी नहीं। ये काम होम्योपैथी शास्त्र कर रहा है। सर अभी जैसे हम एक कुछ बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, चाहे हमारा साइंस कितना भी एडवांस हुआ होगा, उसके ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस हो गए हैं, बट कैंसर का नाम लेते थे इट क्रिएट्स अ स्केयर, अ फियर इन यू।
होम्योपैथी में मैंने सुना था, आपके बारे में भी सुना है कि आप कैंसर के पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट देते हो. सो माय क्वेश्चन इज, हाउ डू यू ट्रीट देम? सेकेंड, डज इट रिप्लेस कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी? उसे अवॉइड करके भी सिर्फ होम्योपैथी लेके क्या हम कैंसर के पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अभी इसमें पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट के बीमारी की स्टेज क्या है, ये दो चीज़ें बहुत अहम रहती है। कोई भी बीमारी के अंदर जब आप हाथ डालते हो तो आपके पास सबसे पहले ये डाटा हमको होना ही होना है। सबसे पहले तो उनका उम्र कितना है, और नंबर 2 उसकी स्टेज कौन सी है। हाँ, कि वो स्प्रेड हुआ है, स्टेज 1 में है, 1 में भी 1A में है, 1B में है, 2 में है, 3 में है या 4th लास्ट स्टेज में है। तो वो कौन से स्टेज में है? तो कितनी बार हम लोग स्टेज 1 में, हमारे पास कितने सारे पेशेंट्स हैं अभी स्टेज 1 में आए, जस्ट डिटेक्ट हुआ है, केवल और केवल होम्योपैथी पे हम उनको ट्रीट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट, और विद इन मंथ्स उनकी बीमारियां ठीक हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अभी ऐसे हजारों केसेस है, हमारे पास अभी आने शुरू हो गए और आ रहे काफ़ी सालों से। तो ऐसे हमारे पास कम से कम सैकड़ों केसेस रह गए कि जो स्टेज 1 में जब आते हैं शुरुआत की फेज़ में, और उनको तुरंत अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन उनको हमने दे दिया, तो उसका असर हमको तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। हमारे क्लिनिक के बाजू में ही एक हमारे पड़ोसी रहते हैं, उनको ओरल कैंसर आया था, और बहुत नामचीन ऑर्थोडेंटिस्ट है तिलक रोड पे, उनके पास हमने भेजा उनको, तो उन्होंने कहा इनका ऑपरेट करना पड़ेगा, कमांडो ऑपरेशन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो उनको मैंने समझाया कि ये शुरुआत है, तो हम दवाई से कुछ कर सकते क्या। तो हमने वो एक्सेप्ट किया, पेशेंट ने पहचानते थे तो हमने वो दवाई चालू किया, और टू एवरीवन सरप्राइज विद इन 3 मंथ्स उनका पूरा वो गांठ जो था पूरा गायब हो गया। हमको स्कैनिंग में कहीं पे भी दिखा नहीं। क्या बात। वापस हमने उनको ऑर्थोडेंटिस्ट को दिखाया, तो वो तो चकित रह गए। वो बोले आपने क्या किया, आपने रेडिएशन किया, आपने उसको कट करके निकाला, क्या किया आपने? तो बोले नहीं हमने कुछ किया ही नहीं, हमने केवल होम्योपैथिक दवाई लिया। अभी ये हो गया ग्रेड 1 में। अभी ग्रेड 2, ग्रेड 1 में भी समझो उम्र ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है कैंसर। तो कभी कभी ऐसा मैं भी मानता हूँ कि एक से भले दो। अगर मॉडर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा है उनका ऑलरेडी, कितनी बार ऐसा होता है कि कीमो चालू रहता है और वो एक सेकेंड ओपिनियन के लिए हमारे पास आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई ट्रीटमेंट चालू है तो उसको बंद करने का राइट मेरा नहीं है। कीमोथेरेपी अगर चल रहा है या जो भी रेडिएशन थेरेपी चल रहा है या जो भी चल रहा है, उसको बंद करने का राइट मुझे नहीं है। जिस डॉक्टर ने चालू करवाए वो तय करेंगे। लेकिन मेरे पास आए हैं तो उनकी आज की जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, तो उनको हम कैसे ये सब सॉल्व करके क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके। और ऐसा हमारा अनुभव है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में जैसे ही क्वालिटी मिलना शुरू हो जाता है, ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। सो कितनी बार ऐसा होता है कि एलोपैथी और होम्योपैथी साथ में चल रहा है, कोई परेशानी नहीं होता है, फायदा ही होता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स एकदम स्टिफ रहते हैं कि नहीं होम्योपैथी यानी होम्योपैथी ही देना चाहिए, या मॉडर्न मेडिसिन भी सोचता है कि हमारा चल रहा है ना, फिर क्यों देना चाहिए होम्योपैथी। तो ऐसे जिसको हम बोलते हैं ना कॉमन ट्रीटमेंट्स, कॉमन पैटर्न्स, इसके ऊपर एक पूरा रिसर्च होना चाहिए। कैसा है, हम नए नए आयाम ढूंढेंगे नहीं। हमारा टारगेट एक दूसरे के पैथी के साथ झगड़ना नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, चाहे मॉडर्न मेडिसिन के मेरे मित्र हो चाहे हम हैं, हमारा टारगेट है पेशेंट को हमको अच्छा करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सुपर। तो हम दोनों मिलके एक और एक, दो के बजाय एक और एक हम 11 कैसे हो सकते हैं, वो हम क्यों नहीं सोचते। ये सोचने का समय आ गया है अभी। और अगर मैं तो ओपन हूँ इन चीज़ों के लिए, जैसे मेरे जैसे डॉक्टर्स और कोई मिल गए, अभी बहुत सारे ऑन्को फिजिशियंस है जो मेरे उम्र के हैं, वो सारे लोग इसके लिए रेडी हो जाते कि आपका होम्योपैथिक चल रहा है, चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, साइड बाय साइड हम ये भी करेंगे। और वो आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ रहा है। तभी उनको ये महसूस होता है कहीं ना कहीं कि नहीं नहीं, ये कीमो से तो ठीक है, साथ में ये दवाई है तो रिजल्ट थोड़ा सा तेज़ी से आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो काफ़ी सारे केसेस में दोनों की भी ज़रूर है। कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट आयुर्वेदा भी ले रहा है, पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन भी ले रहा है, वो हमको भी पूछने आता है। तो मैंने जैसे कहा कि मैं तो ना बोलता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ आयुर्वेदिक वाला भी बेचारा प्रयास कर रहा है, वो भी मेरा मित्र है, वो भी अच्छा सोच के प्रयास कर रहा है, मॉडर्न मेडिसिन वाला भी अच्छा प्रयास कर रहा है, जब तक मेरे पेशेंट को उसका फ़ायदा हो रहा है। बराबर। अपना टारगेट क्या है, पेशेंट को फ़ायदा होना चाहिए। तो कितनी बार होता क्या है कि पेशेंट का अपना एक कॉन्फिडेंस
जो रहता है इस ट्रीटमेंट के अंदर, वो बनने के लिए कभी कभी अलग अलग पैथी के पास घूमते हैं वो लोग। और अगर साथ में अगर होम्योपैथी आयुर्वेदिक मॉडर्न मेडिसिन साथ में ले रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो उसका आउटपुट भी अच्छा आता है, बराबर है ना। जैसे अगर आज समझो आपका मन बहुत अच्छा है, आपने चाय बनाई आज, आपने बहुत लज्जतदार चाय बन गई आज क्योंकि मन अच्छा है आपका, और वही अगर मन नाराज है तो रोज का चाय में भी शक्कर कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारा खेल हमारे मन का है, कॉन्फिडेंस का है, एक विश्वास का है। तो कितनी बार पेशेंट को पूरा विश्वास महसूस नहीं होता है, तो अपना विश्वास बढ़ाने के लिए वो ऐसे अलग अलग जगह पे पहुंचता है, और बताने वाले सब अपने रहते हैं कि भाई ये डॉक्टर के पास जाओ, इनके पास जाओ, ऐसा है। तो होम्योपैथी में इसका असर बहुत अच्छा है। हमने इसके ऊपर डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और एक आने वाले समय में बहुत अच्छा रास्ता होम्योपैथी की तरफ से लोगों के लिए मिलने वाला है इसके अंदर। सो वेदर इट इज़ डायरेक्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम होम्योपैथी या कंजॉइंट थेरेपी जिसको हम बोलते हैं साथ में, दोनों जगह पे होम्योपैथी का असर बहुत बढ़िया है। कितनी बार हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स घट जाते हैं, कीमो ले रहा है बंदा, प्लेटलेट्स घट जाते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स के लिए कोई विशेष दवाई नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में, बराबर। तो ऐसे हमारे पास आते हैं पेशेंट, बाहर के बाहर रिलेटिव्स हमको पूछते हैं कि प्लेटलेट का दवाई मिलेगा क्या। हमारे यहाँ पे काउंटर पे जो हमारे जो मैडम है या जो रिसेप्शन है वो हमको सिर्फ मैसेज देते कि उनको प्लेटलेट का दवाई चाहिए। हम ना कोई हिस्ट्री लेते हैं ना कुछ भी पूछते हैं, सिर्फ वो प्लेटलेट का दवाई चाहिए ना, हम बना के तुरंत दे देते हैं, और विद इन 2-3 डेज प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फटाफट नॉर्मल भी आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ लूप होल्स है जहाँ पे होम्योपैथी इस ट्रीटमेंट्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। पेशेंट की परेशानियाँ, पेशेंट का तकलीफ बहुत जल्दी कम कर सकता है, और यदि क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो ही वो पेशेंट का ड्यूरेशन अच्छा होने वाला है, अदरवाइज नहीं। सो द एंड गोल इज पेशेंट अच्छा होना चाहिए। पेशेंट अच्छा होना चाहिए, बराबर। पेशेंट, यानी मैं हमेशा कहता हूँ मेरे इधर क्लिनिक में कि वी सरो, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि आए सरो, आए कभी नहीं कहता हूँ। वी सरो मैं इसलिए कहता हूँ कि उसमें मेरे माता पिता के आशीर्वाद आए, मेरे देव गुरु धर्म की चीज़ें आ गई, मेरे सारों मित्रों का प्यार आ गया है, मेरे सारे गुरुओं का शिक्षण आ गया उसमें, मेरे इधर जो स्टाफ काम करता है, मेरे फार्मेसी में जो दवाई आती है वो लोग हैं, इन सारे लोगों का प्रयास मैं अकेला कर रहा हूँ। टीम वर्क। सो इट्स अ टीम वर्क, सो वी ट्रीट, हम लोग सब मिलके प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनका कुछ अच्छा रास्ता निकले। सबसे शुद्ध भावना तो यही है आपकी। यस, और वी सर्व, वी नॉट जस्ट ट्रीट, तो हमको सर्व भी करना है, उनको सेवा भी करना है, एंड ही क्योर्स। तो यदि वो वनस्पति में अगर कुछ औषधि गुण है तो हमने तो थोड़ी लाया है, वो तो ईश्वर ने उनको प्रदान किए। हमारा काम केवल उस पोस्टमैन की तरह है कि जो आपके नाम का पत्र बराबर आपके घर दरवाजे तक आपको पहुंचाना है। बाकी वो पूरी जो ईश्वरी गुणों से भरी हुई जो वनस्पति है वो गुण ईश्वरी गुण है, और प्रयास 100% हमारा है। ग्रैटिट्यूड भी काम रखता है सर। और दिलो जान से करते हैं, और जब भी किसी पेशेंट को जब रिजल्ट आता है मेरे आँख से आंसू निकल आते हैं, और ये मैं रोज चाहता हूँ कि रोज मेरे आँख से आंसू निकले और मेरे पेशेंट को आनंद मिले और मेरे आँख से आंसू निकले। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, सुपर्ब। ऐसा कोई, जैसे हमने बात कर ली कि काफ़ी सारी बीमारियों में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, तो होम्योपैथी अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं कि ये फलाना बीमारी में होम्योपैथी नहीं काम करती, या आप अननेसेसरी उसमें ले रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? अभी जैसे सर्जिकल केसेस है, क्लासिकल हर्निया हुआ है, मेरे पास पिछले 27 सालों में कम से कम 1001 पेशेंट पूछ के गए, मेरे क्लिनिक में आते हैं, पूछते हैं, सोनोग्राफी दिखाते हैं कि सर ये हर्निया सॉल्व होगा क्या आपसे। मैंने आज तक एक भी पेशेंट को दवाई नहीं दी है। मैं उनको ऐसे विनंती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, उनको बोलता हूँ कि नहीं, हर्निया का दवाई नहीं हो सकता भाई, आपको उसका सर्जरी करना है। मैं खुद उनको सर्जन का नंबर लिख के देता हूँ और बोलता हूँ जाओ इनके पास, अच्छा सर्जरी करते हैं। तो जैसे होम्योपैथी का स्कोप है वैसे कुछ कुछ जगह पे लिमिटेशंस भी है। जैसे हम फ्रैक्चर हो गया है, 2 हड्डियाँ आमने सामने से जो निकल गई है उसको आपको प्लेट बिठाना ही बिठाना है। तो बहुत सारी जगह पे हम जैसे देखते हैं कि अपने को अपने मित्रों की जरूर है। मैं मॉडर्न मेडिसिन को अपने मित्र समझता हूँ। 1 और 1 11। 1 और 1 11। तो जब ऐसा लगता है कि बाबा नहीं ये मेरा काम नहीं है, तो मैं बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूँ, मैं सीधा वो पेशेंट को उनको रिफ़र कर देता हूँ।
और मैं सोचता हूँ कि नहीं, पेशेंट का फ़ायदा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भावना तो बहुत बड़ी मायने रखती बहुत है। अहम है, बहुत अहम है, ज़रूरी है। और सर, इतना सब अच्छा होने के बावजूद होम्योपैथी भारत में इतनी क्यों नहीं फैली और लोगों में इतनी उसकी जागरूकता क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? और मैं इससे आगे जाऊँगा कि इसका क्या इसकी वजह ये है कि होम्योपैथी में नए-नए और शोध नहीं हो रहे हैं, रिसर्च नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ वजह है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छा डाटा आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी का प्रसार ऑल ओवर वर्ल्ड में 140 कंट्रीज़ में है। 140 कंट्रीज़ में से 80 कंट्रीज़ में इट इज़ यूज्ड फॉर एवरी अदर पेशेंट। हर दूसरे पेशेंट में उसको यूज़ किया जाता है। और इसका जो ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर बेसिस का, कि भाई ये होम्योपैथी कितना प्रॉस्पर्स हो रहा है, सो इट इज़ मोर देन 7.5% ईयरली। अच्छा। हर साल 7.5% ग्रोथ होम्योपैथिक शास्त्र में मिल रहा है। होम्योपैथी इज द सेकंड बेस्ट साइंस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। पूरे दुनिया का सेकंड बेस्ट साइंस है। 800 मिलियन लोग, यानी 80 करोड़ लोग आज होम्योपैथी ले रहे हैं, नॉट एज द सेकंड ऑप्शन, दे आर टेकिंग, वो ले रहे प्रथम ऑप्शन की तरफ। चॉइस। पहला चॉइस है उनका कि हमको जी। होम्योपैथी ही लेना है। तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जो काम है और ये जो क्वालिटी है, ये बोल रहा है। बराबर। और मजबूरन मजबूरन WHO को भी इस बार कोविड के अंदर होम्योपैथी का संज्ञान लेना पड़ा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि WHO ने भी मान्य किया है कि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के अंदर संशोधन और अच्छी तरह से होना चाहिए। और उसके लिए काफ़ी सारे आयाम उन्होंने अहमदाबाद में, दिल्ली में उन्होंने शुरू किए WHO के अंडर। वाह। तो दे आर नाउ हंटिंग फॉर द मेडिसिन कि अभी हमारे पास इतना नहीं है तो और क्या है, किस में क्या अच्छा है तो वो ले सके। जैसे पपई के पत्ते जो है, वो उन्होंने डेंगू के लिए उन्होंने हाँ, वो अभी हाँ, इस्तेमाल आज होता है पपाया वो। का सबसे ज़्यादा जूस, हाँ। इस्तेमाल होने वाला दवाई अगर डेंगू पेशेंट में है तो आप देखो पपई के पत्तों की गोली आई है। बराबर। अच्छा, इसका ज्ञान कहाँ पे है मॉडर्न मेडिसिन के पास? इसका तो सारा आयुर्वेदम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ये काफ़ी सारे चीज़ें अल्टरनेटिव मेडिसिन में से वो मेन, और ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैं सोचता हूँ कि अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ दूसरे पैथे की वो ला के मेन स्ट्रीम में ला के हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक वो पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल तो ये होना ही चाहिए ऐसा। सर, आपने इतने सारे केस स्टडीज बताए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कोई एक ऐसा केस आपके 27 साल की प्रैक्टिस में जो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। कोई एक ऐसा केस स्टडी आप हमारे साथ केस शेयर कीजिए। ज़रूर से। आज से करीबन 8 साल पहले की बात है। दिवाली के पहले हम लोग जनरली फेस्टिव मूड में रहते हैं। दोपहर के समय में एक पेशेंट आया और करीबन उसकी उम्र रहेगी 34-35, और वो आया था अपने बच्चे के लिए। वो आया मेरे सामने बैठा, मुझे उसने पहला सवाल पूछा, सर डेंगू में आप ट्रीटमेंट देते हो क्या? मैंने कहा हाँ देते हैं। बोला ऐसा ऐसा एक क्रिटिकल केस है, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने बताया कि उसका बच्चा तभी ऑक्सीजन पे था, 4 साल का बच्चा, एक बहुत नामचीन हॉस्पिटल में लक्ष्मी रोड पे, बच्चों का हॉस्पिटल है, हम सबको मालूम है, वहाँ पे एडमिट है, उसको ऑक्सीजन लगाया हुआ है। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं, आंखें खोली नहीं है, बहुत गहरी नींद में है। उसका यूरिन आउटपुट धीरे 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 कम होते जा रहा था, तो जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में की तरफ वो जा रहा था। और उसके प्लेटलेट्स केवल 3,500-4,000 हज़ार के बीच में थे। तो ऐसे क्रिटिकल स्टेज में वो आया था। मैंने पूरा हिस्ट्री लिया और मैंने उसको एक ही कहा, 3 दिन में मेरे सामने लेके आना है उसको। तो जैसे ही उसने ये सुना 3 दिन में मेरे सामने लेके आना है, तो इतने जोर जोर से रोने लगा वो। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। वो बोला सर पिछले 24 घंटे में आप पहले डॉक्टर है जो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक होने वाला है और आपके पास मैं उनको लेके आने वाला हूँ। अब तक मुझे 24 घंटे में जितने डॉक्टर मिले सब ने एक ही कहा है, क्रिटिकल है, सीरियस है, परेशानी है, कुछ भी हो सकता है। वो दवा लेके गया करीबन 3:30 बजे मेरे पास से।
मैंने उनको कहा था 9:30 बजे फ़ोन करना, यूरिन हुआ क्या नहीं। उनको मैंने क्या पूछा था, 9:30 बजे शाम को मुझे फ़ोन करना, यूरिन होगा क्या नहीं। 9:30 बजे उनका कॉल आया मुझे और उन्होंने कहा, सर वो बच्चे ने यूरिन पास करना शुरू कर दिया है, उसने आंखें खोली है और उसने कैडबरी मांगी है। क्या बात, बाप क्या रे बात है। वाह। बहुत बढ़िया। और दूसरे दिन हमने फिर प्लेटलेट करवाए, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट था, प्लेटलेट करवाए। दूसरे दिन का प्लेटलेट काउंट 34,000, हम्म। तीसरे दिन का प्लेटलेट काउंट 75,000, वाह, वाह। और उसके बाद में डायरेक्ट डिस्चार्ज लेके मेरे पास आया, उस दिन का था 2.5 लाख। क्या बात, ओ क्या हो बात हो है हो सर। और वो कैसे लेके आया पता है आपको? वो बच्चे को लेके नहीं आया, उसके घर में जितने मेंबर्स थे 2 जीप भर के, क्या बात, वो 2 जीप भर के लोगों को लेके आया, मेरे पास लेके आया और मुझे बताया उसने कि ये देखो सर, ये सब मेरे पापा मम्मी मेरे चाचा सबको लेके आया, जितने रिश्ते 2 जीप भर के लेके आया। बोले ये वो बच्चा है जिसको आपने ट्रीट किया। उसने मेरे टेबल पे रखा, बोला ये साल का दिवाली हम लोग मनाएंगे वो केवल और केवल होम्योपैथी के हिसाब से। क्या बात है सर। और बहुत इतना उनको आनंद हुआ, इतना उनको आनंद हुआ, वो बच्चा जो बच गया है, आज भी उसको कुछ भी हो गया है तो सीधा मेरे पास उठा के लेके, चल तेरे गॉडफादर के पास चल, वहां पे तो ठीक होने वाला। तो वो जो क्षण था कि बिल्कुल होप्स नहीं थे, 0 होप्स थे, क्रिटिकल था, प्लेटलेट्स नीचे थे, ऐसे केस में होम्योपैथी के पास से उनको रास्ता खुल गया। और वो डॉक्टर ने भी वहाँ के, उन्होंने एडमायर किया कि बाबा ये होम्योपैथी के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो होप्स छोड़ छोड़ ही दिए दिया थे। था। और ये काम होम्योपैथी कर रहा है। फिर आप बोलो होम्योपैथी के पास कौन क्यों नहीं आएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? जरूर जाना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर आज तो आपने इतना अच्छा बढ़िया बताया है कि ये टाइम कैसे चला गया कुछ हमें समझ में भी नहीं आया। केस स्टडीज़, आपका नॉलेज, होम्योपैथी के बारे में लोगों का अवेयरनेस क्यों बढ़ना चाहिए, अब हमारा गवर्नमेंट हमें कैसे सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। बट बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, एक हमारे पॉडकास्ट का प्रोटोकॉल है, हम एक क्विक मिथ्स एंड फैक्ट्स का राउंड लेते हैं। सो शैल वी? या व्हाई नॉट? ओके। होम्योपैथी का असर बहुत धीमे धीमे होता है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत तेजी से होता है और आप सोचते हैं उसके पहले भी वो होना चाहिए। क्या बात है। होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, चाहे जितनी भी मात्रा ले लो। ये बात सही है। तो ये डाइल्यूशंस के बाबत में है, लेकिन अगर मदर टिंचर्स अगर हम ले रहे हैं तो उसमें एक्चुअली वनस्पति है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। लेकिन जो डाइल्यूशन है ये बात सही है कि और उसका साइड डोसेज इफेक्ट सही बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ, कितनी बार क्या होता है, बच्चे पूरा का पूरा डब्बी दवाई का खा लेते हैं, तुरंत लाइटनिंग कॉल आता है पेरेंट्स का कि ऐसे ऐसे बच्चे ने गलती से पूरा डब्बी खा लिया है दवाई का, जबकि वो पेशेंट भी नहीं है, किसी और का डब्बी खा लिया। अच्छा। तो हम उनको सिर्फ इतना ही कहते हैं, आधा कप कॉफ़ी दे दो, ठीक हो जाएगा। और आधे कप कॉफ़ी से वो बच्चा वापस खेलना शुरू, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, एकदम सेफेस्ट, इट इज़ वेरी सेफेस्ट मेडिसिन। होम्योपैथी सिर्फ सर्दी जुकाम और एलर्जी जैसी बीमारियों में ही काम आती है? नहीं, ये तो इसमें तो काम में आती है। हम तो अभी फिलहाल कैंसर, कोविड और बहुत सारी ऐसी बीमारियां सोच रहे हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे हमारे पास कितनी बार जो हम कहते हैं आँख का जो पर्दा है, रेटाइना जो जिसको हम बोलते हैं, कितनी बार लोगों का वो डैमेज होता है, कहीं रिजल्ट नहीं आता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स को हमने रेटाइना में वापस जान डाल दी और लोगों को दिखना शुरू हुआ है। तो ये सारी मिथ्स है। बहुत अच्छी दवाइयाँ है, सिर्फ इसका एक ही है कि आप अच्छे जगह पे पहुँचो। बराबर। होम्योपैथी सिर्फ शक्कर की गोली होती है और कुछ नहीं? हाँ, शक्कर की गोली जरूर होती है और साथ में बहुत सुंदर दवा भी होती है, और उसमें दवाई के गुण भी उतने अच्छे रहते हैं। होम्योपैथी में आधुनिक लैब टेस्टिंग और डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, ये बहुत गलत है। आज मैं कहना चाहूँगा कि ये जितने सारे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन, जितने भी लैब रिपोर्ट्स है, ये सारे उन बीमारियों में जहाँ जरूरी है तो जरूरी है। ये सारे मापदंड जरूरी है ना। आपके पेशेंट को स्टोन है या नहीं है, या स्टोन था और निकला, तो समझेगा कैसे? आप उनका जब सोनोग्राफी करेंगे पहले, तो उसमें समझा कि बाबा स्टोन यहाँ पे राइट साइड के यूरेटर में बीच में अटका हुआ है। दूसरे सोनोग्राफी में देखा तो बाबा निकल गया है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये जो मॉडर्न मेडिसिन ने ये चीज़ें बनाई है, ये बहुत ज़रूरी है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। और जब तक कोई भी बीमारी का डायग्नोसिस होता नहीं, उसका डेप्थ बीमारी का हमको समझ में नहीं आता, और बिना डेप्थ के हम हमारे साइड से दवाई देना भी गलत है। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है।
सर आपने सारी जानकारी तो हमें दे दी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक देखने वाले पॉडकास्ट को, उनको भी आप कुछ सलाह दें होम्योपैथी के बारे में भी, और इन जनरल कि कैसे होम्योपैथी कारगर साबित होने वाली है, सिर्फ आप उस पर विश्वास रख के काम करो। एक्चुअली कैसा है कि होम्योपैथी शास्त्र जो है, ये शास्त्र आपके आत्मा को, आपके मन को, आपके शरीर को, तीनों लेवल पे हम ट्रीट करना चाहते हैं, ताकि आप पूरी तरह से तंदुरुस्ती की आपके जीवन में आ जाए। और ये होम्योपैथी शास्त्र की खूबी है। और आप जितना हमको सेवा करने का मौका देंगे, हम आपके लिए हाजिर है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आई हुई व्यक्ति मेरे घर की है, मेरे घर के व्यक्ति को मैं क्या सलाह दूंगा, उसको मैं कैसी दवा दूंगा, और उसको कितना जल्दी मैं उसके परेशानी से बाहर निकालूंगा, ये हमारा प्रयास है। यस। कल्पेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत सारी बातें बताई हमको, होम्योपैथी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे मिरेकल्स कर सकती है। शब्द सही है मेरा, मिरेकल्स ही है, वो जादू ही है कि जहाँ लोग होप्स खो बैठते हैं, मॉडर्न मेडिसिन हो और किसी पैथी का हो, लेकिन वहाँ को एक होम्योपैथी एक राह दिखाती है, एक सूरज की रोशनी उनको दिखाती है। तो मैं आपको भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपने जो 27 साल से लगातार निरंतर पेशेंट्स की सेवा, जो आप कहते हैं वी सर्व, जो सेवा की है, उसी आपकी सेवा से और भी हज़ारों मरीज़ आने वाले सालों में ठीक हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको वापस एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो फिर जल्दी मिलेंगे और किसी पॉडकास्ट में और एक नए होम्योपैथी के विषय के साथ में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वी ट्रीट, वी सर्व एंड ही क्योर्स। वाओ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू। सो आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और होम्योपैथी के बारे में आपके जो भी मिसकंसेप्शंस है वो सारे क्लियर हो गए हैं, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि होम्योपैथी सिर्फ एक पैथी नहीं है, एक मिरेकल है, मैजिक है और साइंस भी है। तो इसी तरह के नॉलेज भरे पॉडकास्ट के लिए हमारा चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जल्दी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्साइटेड। थैंक यू।